दोस्तों, चीन को लेकर भारत अपने हथियारों को लेकर युद्ध स्तर पर काम करने में लगा हुआ है और अपने हथियारों को खुद की तकनीक के साथ रीलॉन्च भी कर रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका, चीन या फिर इजराइल, रूस जैसे देशों को इस बात का ज़रा सा भी यकीन नहीं था कि भारत इस लेवल की तकनीक पर भी काम कर रहा है जो दुश्मनों के मिसाइलों को सिर्फ सूंघ कर उनको तबाह कर देगी, मिसाइल साइलों को ख़त्म कर देगी, मिसाइल को जहां पर रखा गया है उस हेडक्वार्टर को ही ख़त्म कर देगी और दुश्मन को इस बात का पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ, ऐसा ही कमाल करने वाला है भारत। तभी तो पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ऐसे हथियार उतारेगा जो दुश्मन ने देखे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको उसी कमाल के हथियार या यूँ कहें तकनीक के बारे में करीब से हम बताने वाले हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों के सपोर्ट में वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखिएगा। भारत की वो मिसाइल जो दुश्मन के हथियारों को सूंघ कर करेगी तबाह। चीन छोड़ो, अमेरिका तक के पास नहीं ऐसी शानदार तकनीक। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना भविष्य की तैयारियों में लगी है। वायुसेना के लड़ाकू बेड़े को और मजबूत किया जा रहा है। हवा से हवा में लॉन्च होने वाली और हवा से ज़मीन पर लॉन्च होने वाली मिसाइलों की ताकत में इजाफा किया जा रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अगर भविष्य में कोई हमला करे तो भारतीय वायुसेना उनको मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हो। दोस्तों, जब बात आती है किसी देश के वायुसेना की ताकत की, तो लड़ाकू विमान से दागी जाने वाली एयर टू सरफेस यानी कि हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये वही मिसाइलें होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए कोई लड़ाकू विमान ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के तमाम बंदोबस्त को पलक झपकते ही राख में तब्दील कर सकता है, चाहे फिर वो दुश्मन के टैंक हों, बख्तरबंद गाड़ियाँ हों, ज़मीन पर तैनात फायर सिस्टम हो या फिर सैन्य टुकड़ी। इन मिसाइलों के वार से कुछ भी नहीं बचता सिवाय राख के। दोस्तों, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों में कुछ मिसाइलों की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस और घातक होती है। इन्हें एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि ये मिसाइल दुश्मन के हथियारों की तरफ से आ रही रेडियो तरंगों को सूंघकर उन पर हमला करती हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या भारत के पास भी कोई ऐसी मिसाइल मौजूद है जो एंटी रेडिएशन तकनीक पर काम करती हो, यानी कि दुश्मन के हथियारों की तरफ से आ रही रेडियो तरंगों को सूंघकर उन पर हमला करती हो। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं। चीन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के लिए काल है भारत की ये मिसाइल। भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल के तीन अवतार आ रहे सामने। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी रेडिएशन मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है जो चीन और पाकिस्तान के द्वारा तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम के लिए किसी काल से कम नहीं होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के इसी एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से अत्याधुनिक और नई पीढ़ी के विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत में इस कैटेगरी की यानी कि एंटी रेडिएशन श्रेणी की यह पहली मिसाइल है जिसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मिसाइल को ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च किया गया, जिसके बाद इसने पूरी सटीकता के साथ रेडिएशन लक्ष्य पर निशाना साधा। इस परीक्षण के बाद लंबी दूरी तक रेडिएशन मिसाइल से हवा में प्रहार करने वाली क्षमता भारत को प्राप्त हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने इस मिसाइल को साल 2018 में ही बनाकर तैयार कर लिया था। DRDO की लगातार मेहनत और अपग्रेड के बाद भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल क्षेत्र में एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के 3 खास देशों के क्लब में शामिल हो गया भारत। जल्द ही एक और नया रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं भारत के ही वैज्ञानिक। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस टेस्ट के बाद भारत अब अमेरिका, रूस और जर्मनी के क्लब में शामिल हो चुका है। हालांकि इस मिसाइल का काम साल 2017 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरू में इसके विकास की गति काफ़ी धीमी थी, जिस वजह से इसके निर्माण में काफ़ी देरी हुई। बाद में इसके विकास ने गति पकड़ी और भारतीय वायुसेना ने इसके विकास में रुचि दिखानी शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस मिसाइल का परीक्षण साल 2018 में किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। यह परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 987 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया, जिसके बाद ये मिसाइल समय दर समय कई तकनीकी परीक्षणों से गुजरते और सफलता के नए नए मुकाम को हासिल करती गई।
आपको बता दें कि एंटी रेडिएशन मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के एक पूरे स्क्वाड्रन के साथ जोड़ा गया है, लेकिन अब इसके अपग्रेड करने के बाद इसे अन्य लड़ाकू विमानों से भी जोड़ा जाएगा। खबरों की माने तो रुद्रम 1 को सुखोई 30 MKI के बाद मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर में भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई सुरक्षा दीवारों को तोड़ने और नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। रुद्रम 1 भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार की अत्याधुनिक किस्म की नई और अनोखी मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। मिसाइल में खास तरह का GPS लगा है, जो इस मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाता है। सामान्य रूप से इसका हमला करने की क्षमता 100 से 150 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई से दागा जा सकता है। इस ऊंचाई से ये मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक स्थित लक्ष्यों पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। यह मिसाइल दुश्मन को आसमान में ही मात देने की काबिलियत रखती है। इस मिसाइल से दुश्मन के सर्विलांस, रडार, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल के रेंज को अलग अलग परिस्थितियों में बदला भी जा सकता है। दुश्मन के मिसाइल हेडक्वार्टर को भी कर देगी तबाह। रुद्रम मिसाइल की ये तकनीक है बेहद कमाल की। इस तरह से ये मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, रुद्रम 1 मिसाइल बड़े ही चालाकी से दुश्मन के रडार से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी का पीछा करती है। दरअसल किसी भी रडार सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रेडियो तरंगें निकलती हैं, जिसे रुद्रम मिसाइल में लगा एडवांस रडार सिस्टम इन तरंगों को पहचान कर उसका पीछा करते हुए उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी तरह से ये मिसाइल दुश्मन के हेडक्वार्टर को भी तबाह करने में सक्षम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी हेडक्वार्टर में संपर्क स्थापित करने के लिए कम्युनिकेशन टावर ज़रूर होता है। ऐसे में मिसाइल उस टावर से निकलने वाले सिग्नल का पीछा करके हेडक्वार्टर को ही बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय वैज्ञानिक रुद्रम के एडवांस वर्जन यानी कि रुद्रम 2 और रुद्रम 3 पर भी काम कर रहे हैं। रुद्रम 2 की मारक क्षमता रुद्रम 1 से भी 3 गुना ज़्यादा होगी, यानी ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम होगी। रुद्रम 3 मिसाइल रुद्रम 1 और रुद्रम 2 से भी एडवांस होगी। दावा ये किया जा रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर के आसपास होगी, यानी ये मिसाइल चीन के अंदर घुसकर उसके द्वारा तैनात किए गए तमाम बंदोबस्त को नेस्तो नाबूद करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, ये है 21वीं सदी का भारत। भारत ऐसे हथियार बनाने में कामयाब हो रहा है जिसकी कल्पना करना भी दुश्मनों के लिए मुश्किल है, लेकिन ये हथियार आज हमारे सामने वास्तविकता में मौजूद हैं। भविष्य में अगर भारतीय वैज्ञानिक रुद्रम 3 से भी एडवांस मिसाइल तैयार करते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि DRDO के पास ऐसे वैज्ञानिकों की पूरी फौज मौजूद है जो लगातार हथियारों को अपग्रेड करने पर काम कर रही है और भारत की तीनों सेनाओं को नए नए हथियार से लैस किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम चीन के खिलाफ कितना कारगर साबित हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।